एक छोटा सा हम पुरस्कार नहीं कहेंगे, एक कला के रूप में जो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो ये हमारी तरफ से सर के लिए एक छोटी सी चीज़ है कि गणेश भगवान इसमें ये कहीं ना कहीं कला का ही प्रस्तुतिकरण कर रही हैं। कृष्णा जी आप यहाँ आए हैं तो आपके कलाकार भी आए हैं, तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और कृपया ये हमारी तरफ से आपको इसको स्वीकार करें। अगर कुछ कहना चाहें, वैसे तो हम शुरू करने वाले हैं, और अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। प्रोग्राम के बाद आएंगे तो हम प्रोग्राम के बाद शुरू कर लेते हैं। प्रोग्राम के बाद चलिए, ठीक है। चलिए अब हम अपना कार्यक्रम को शुरू करते हैं। Thank you so much, sir, for having me here. My name is Deepa, and today I'm going to present my poem, obviously written by me. Shall I start? Yes. So, title of my poem is Dear Girls. This is especially for us girls, women present here. So, dear girls, be happy because you are a girl. When you were born, some of notes definitely went blue and blue. So what? Where you came from? You came from your mother's womb. Leave. Forget those who tried to vanish your existence. Of course, they tried to test your persistence. Forgive those who wanted to steal your virtue. Baby, you are always sacred, and even failed thieves knew. That's so true. Remember those silly desires of having a pretty doll turned, and you went to learn. Then suddenly a stain of blood caught eyes. Was in tragic pain. All your dreams almost went into vain. Still, grades went up when you tried hard. There's no way that your mind can retard. After that, a boy came, fully loaded with fame. Every time you were called upon by him, your cheeks got pain and hands got sleep. But one night, your mobile screen glowed, showing him as a real freak. Your whole world collapsed as he tried to untie the imaginary notes. Oh man, for sure, your tummy was blowed. Teary eyes and folded wings, muttering to self, yes, they all are chimps. With next sunrise, you shined too. You sung, you danced, your worries blew. Your powerhouse of versatilities, half broken, yet managing to get over patriarchies. Yet managing to get over patriarchies. Why, my girl? Why do you have to reach out to any man? You are placed even above deities, only by God's plan. You are a rough diamond, a coconut, and much more. There's no close out. You are a world yet to be explored. Thank you. हेलो गाइस, मेरा नाम शकीमा है, शाकिबा नहीं है। और अभी नाट्यदाली ज्वाइन करे हुए मुझे 8 महीने हो चुके हैं, और ये मेरा दूसरा स्टोरी टेलिंग है, जो कि मैं पहले मैंने ओपन माइक में करा था, और अब मैं यहाँ OTT प्लेटफॉर्म पे करूँ। जून का महीना था, दोपहर के कुछ 1 बजे होंगे। सूरज की तरह तेज धूप निकल रही, मतलब सूरज बहुत तेज निकल रही थी। हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि गर्मी के समय ज्यादातर लोग घर से बाहर नहीं निकलते। मैं अपनी दादी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जा रही थी, क्योंकि मेरी दादी गांव से मुझसे मिलने के लिए आ रही थी।
मैं बेहद खुश थी क्योंकि मैं अपनी दादी से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। बचपन में उनका डांटना, हमारे साथ खेलना, मम्मी पापा से छुपके से 5-10 रुपये मुझे दे देना, इन सब यादों के साथ मैं उनका इंतजार बेसब्री से कर रही थी। खेत को आने में अभी थोड़ा समय था तो मैंने सोचा कि क्यों ना दादी के लिए कोई तोहफा ले लिया जाए। मेरी दादी को सीधी सादी चीजें बेहद पसंद है, इसीलिए मैं एक दुकान पर गई। वहां पर मैंने एक भूरे रंग की साड़ी देखी। उस साड़ी का बॉर्डर सुनहरे रंग का था। वो बहुत ही प्यारी साड़ी थी क्योंकि मेरी दादी, मतलब मैं अपनी दादी को उसमें इमेजिन कर रही हूँ। मैं उसे पैक करवा के तोहफा लेकर चले गई। मैं तुरंत स्टेशन गई। मैं स्टेशन के बाहर ही थी कि मैंने देखा कि 60 साल की एक बूढ़ी औरत जिन्होंने सफेद रंग का सूती का साड़ी पहनी थी, उनके शरीर पर झुर्रियां थी। वो हल्की सी झुकी हुई थी। उनके बाल सफेद थे। आंखों का रंग हल्का हल्का भूरा था। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो और कोई नहीं, मेरी दादी थी। मैं भागते हुए उनके पास जाने लगी। तभी दादी ने हाथों से वहीं रुक जाने का इशारा किया। वो मेरी तरफ आने लगी। जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तभी अचानक सामने से एक गाड़ी आ गई और उनको ठोकर चली गई। उस वक्त मेरे सामने सन्नाटा छा गया था। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा कि जैसे मुझसे किसी ने मेरी जिंदगी छीन ली है। मेरी दादी मेरे आंखों के सामने खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उनकी आंखें मेरी ओर देख रही थी। उनकी पलकें झपक नहीं थी। उनकी हाथ हिल नहीं रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रही थी। मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, जिसका मैं इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो मेरे लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो, हमेशा हमेशा। तो मेरा नाम दिनू शर्मा है और दिनेश भी कहते हैं। और मैंने लड़कों के ऊपर कुछ सीखा है, अपने दिल के जज्बात, तो मैं आप सबके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। लड़के बहुत ही खास होते हैं। हम लड़के बिना कहे ही अपनों का दर्द समझ लेते हैं। हम लोग ख्वाहिशें तो हमारी भी बहुत होती है, पर हर बार अपनों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार दिया करते हैं। आज समाज में हम लड़कों की एक इमेज बन गई है, माचो पर्सनैलिटी, जेंटलमैन टाइप, और इस इमेज को बरकरार रखने के लिए हर बार अपनी भावनाओं का गला घोटते आए हैं। बाप का बुढ़ापा आता देख हमें जिम्मेदारियों का सैलाब आता रहता है, और उन जिम्मेदारी को निभाते कब खुद को वक्त देना ये तक भूल जाते हैं हम लोग। प्यार के मामले में थोड़े भावुक होते हैं। जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं हम लोग, पर बदले में वो प्यार हमें ना मिले, इसका हकदार है तो मन तो उदास होता है, आत्मा अंदर ही अंदर रो रही होती। पर कोई नहीं, शायद वो मुझसे अच्छा लड़का डिजर्व करते हैं, ये कहते हैं, खुद को दिलासा भी दे देते हैं। हमें बस इसमें फ्री सीट्स नहीं चाहिए,
अरे बल्कि कोई बच्चा, बूढ़ा या किसी औरत को हमारी सीट की ज़रूरत है तो उन्हें वो सीट देते हैं, पूरे रास्ते खड़े होकर भी चले जाते हैं। कहते हैं रोने से मन हल्का हो जाता है, पर किसी और के आगे रोने से हम कमज़ोर ना लगे। इसलिए अकेले में, जहाँ मैं और मेरे अलावा और कोई ना, वहाँ जाकर थोड़ा रो भी लिया करते हैं। सुकून के पल जिनके साथ मिलते हैं, जिनसे बेइंतहा प्यार भी करते हैं, और वो दोस्ती बिगड़ ना जाए, इसलिए प्यार का इजहार करने से भी डरते हैं हम। पर अगर उसी प्यार किसी और की बाहों में दे तो दिल तो बहुत रोता है। कोई दिलासा देना तो आता ही हमें। खुदा से कुछ ज्यादा नहीं, बस कुछ पल की शांति चाहिए। वो शांति जहाँ बॉस की डांट ना हो, जहाँ घर वालों के ताने ना हो। वो शांति जहाँ गलती करने के बाद एहसास हो सकती है। वो शांति जो जालिम दुनिया को लेते हुए देख ले, स्वार्थी, सेल्फिश, बस खुद के लिए जीने वाले, ये कहने में जरा भी शर्म न करे। और अगर खुद पर इतना ध्यान दिया होता तो इतनी बार दिल टूटने के बाद किसी प्यार के लिए रो ना रहे होते। प्यार हो या परिवार हो, हर जगह जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। अरे तुम एक कदम साथ तो दो इस स्वार्थी का, फिर अगले 100 कदम ये स्वार्थी तुम्हारे साथ चले। तुम रास्ते में थक भी जाओ, तुम्हें पीठ पर चढ़ाकर मंजिल भी पार करवा दिया जाए। एंड मैं बस इतना कहूँगा, हमारी एक गलती से हमारी 100 अच्छाइयों को भूल मत जाना। हम लड़के हैं, हमारा दिल टूटेगा ना, तो दिल टूटने पर आवाज़ नहीं आएगी, बस एक छोटी सी स्माइल उस टूटे हुए दिल के रास्ते से हमारे चेहरे पर आएगी। मेरा नाम नीरज तिवारी है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और नाट्य गांधी से जुड़े हुए मुझे 1 साल होने वाला है, यानी ये थिएटर से जुड़े हुए मुझे 1 साल होने वाला है। मैं यहाँ आपको हंसाने या गुदगुदाने नहीं आया, ना ही आपको दुख के गम में रुलाने आया। ये तो कुछ लम्हे हैं मेरी जिंदगी के जो मैं आपको दर्शाने आया। ये बात है उस वक्त की जब केवल मैं मेरे साथ था, ना मेरे दोस्त कोई, ना किसी का हाथ था। सोचा था जो करना मैंने वो सबके समझ के बाहर था। शायद सोचा था जो करना मैंने वो सबकी समझ के बाहर था। पठाना था नहीं भूलूंगा बहते सब जिसमें जो सागर था। कलाकार की यही खूबसूरती है कि वो रोज नया किरदार निभाता है। कलाकार की यही खूबसूरती है कि वो रोज नया किरदार निभाता है। कभी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, तो कभी एक वकील बन जाता है। जब इतने पात्र हैं मेरे तो क्यों रहूं एक में केवल। जब इतने पात्र हैं मेरे तो क्यों रहूं एक में केवल। क्यों ना बनाऊं अपना रुख अलग और हो जाऊं इस कायनात में अव्वल। कोई पूछता है कि बड़े होके क्या बनोगे, क्या करना चाहते हो, तो मेरा अक्सर यही जवाब रहता है, सपना है बनना हीरा मुझे। सपना है बनना हीरा मुझे, अभी तो कोयले की खदान में बैठा हूँ। अरे अच्छे से तराशने तो दो मुझे, फिर देखो कैसे चमकता हूँ। जिंदगी में तो कभी कई चुनौतियां आती हैं। हाँ मानता हूँ मेरा रास्ता रोकने 100 कौरव टकराएंगे। मानता हूँ मेरा रास्ता रोकने 100 कौरव टकराएंगे, पर मुझे विश्वास है अपने गुरु पर कि वो साथी बन इस अर्जुन का साथ जरूर चलेगा। जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखी है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे निकलना काफी मुश्किल है। हाँ गलती कर देता हूँ बहुत, मैं भी कलयुग का मनुष्य गलती कर देता हूँ बहुत, मैं भी तो इस कलयुग का मनुष्य हूँ। पर हारना कभी नहीं सीखा, आखिर केशव का शिष्य हूँ। अंतिम में यही कहूंगा, जिंदगी से
मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। बस आशा ये रखता हूँ कभी मेरे वजह से किसी का दिल ना दुखे। हम जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं ना तो कहते हैं हमें किसी को त्यागना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जैसे कृष्ण जी ने अपनी राधा को त्यागा था क्योंकि उन्हें महाभारत का युद्ध लड़ना था। कृष्ण पहुंचे राधा के पास, शायद मैं कभी ना आऊंगा। कृष्ण पहुंचे राधा के पास, शायद मैं कभी ना आऊंगा, पर वचन देता हूं तुम्हें कि राधा कृष्ण कहलाऊंगा, राधा कृष्ण कहलाऊंगा। अंतिम में बस यही चाहता था कि जब अंतिम सांस ले रहा हूँ तब दिल यही बोले कि वाह क्या जिंदगी, मजा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माइक रेड्डी है और मेरी उम्र 23 साल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और ये नाट्य कांडी में आए हुए कुछ 4 महीने हो गए और इस 4 महीने में मैंने एक नेशनल प्ले और 2 स्टैंड अप किए और अभी सीख रहा हूँ। उससे पहले भी कहीं और थिएटर किया था पर ऊपर से एक्टिंग सिखाई थी। यहाँ आया तो समझ में आया एक्टिंग क्या होती है, लाइनों को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। वो चीज़ यहाँ पे सीखी। अभी तक स्टैंड अप कर रहा था, हंस रहा था, हंसा रहा था। आज कोशिश करूँगा कि आप लोग रुलाओ। तो जो हमारे घर की बहू बेटियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, इन पर कुछ सिखाया मैंने कि हम इनके बारे में कितना कुछ कह जाते हैं। तो इनके लिए कुछ लाइनें हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो माफ़ कर दें। शीर्षक है ये लड़कियाँ। ये लड़कियाँ बहुत खूबसूरत दिखती हैं। ये लड़कियाँ पर जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही बदसूरत जिंदगी होती है, उतनी ही बदसूरत जिंदगी जीती हैं लड़कियाँ। बचपन तो बहुत मौज मस्ती से खुल के जीती हैं लड़कियाँ, पर किशोर अवस्था शुरू होते होते घर और समाज के नियम और कानून में बंद सी जाती हैं लड़कियाँ। किसी लड़के से ज़्यादा दोस्ती निभा ली तो बदनाम हो जाती हैं लड़कियाँ। लड़कों को ज़्यादा संख्या में दोस्त बना लिया बदनाम हो जाती हैं लड़कियाँ। अपनी जिंदगी का हर फैसला करने का हक नहीं रखती लड़की। हर पल दब दब के घुट घुट के जीती हैं लड़की। कभी खुद के लिए जीती ही नहीं लड़की, कभी अपने मम्मी पापा भाई बहन तो कभी अपने प्रेमी या फिर पति के लिए जीती लड़की, और आखिरी में अपने बच्चे के लिए जीती है। बदले में कुछ नहीं चाहती लड़की, 2 चीज, 2 चीजों के हकदार हैं लड़की। ढेर सारा प्यार और सम्मान, यही चाहिए बस इन्हें। थैंक यू। और एक सेकेंड है, मेरी किस्मत इसे मिलनी चाहिए। ये मेरे स्कूल टाइम की पोइट्री है, क्योंकि जब एनुअल फंक्शन में मैं रहता था तो मुझे वहाँ परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी वॉइस धीमी थी, बहुत कम थी। तो सर ये कह के भगा देते तेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अब तो सर माइक तो है ना, फिर माइक में बोलना पड़ता है। तो उस समय मतलब बहुत रिजेक्शन मिलती थी कि चांस नहीं मिलता था। तो एक बार मैं गया था युवा क्लब के लिए और वहाँ पे फिर मैंने वही गाना गाया था और सर ने कहा था कि मतलब हाँ भी नहीं बोला था और ना भी नहीं बोला था, ऐसे बीच में लटका के छोड़ दिया था। और फिर मुझे लगा कि शायद मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। तो घर पे मैं गया था, फिर मैंने ये कविता लिखी थी और मुझे लगा कि मेरा नाम तो आएगा नहीं। जिस दिन युवा क्लब था उस दिन मेरे को फिर बुलाया गया कि बेटा तेरा नाम कटा नहीं है। अब मैं गाना तो भूल चुका था, तो उस टाइम पे मैंने ये कविता लिखी।
इस कविता का शीर्षक है मेरी किस्मत। मेरी किस्मत है बेकार जैसे भारत की सरकार। मेरी किस्मत है बेकार जैसे भारत की सरकार। जब भी मैं करता हूँ गड़बड़, जब भी मैं करता हूँ गड़बड़, तब तब लोग करते हैं बड़बड़। जब लाऊं कुछ नई सोच, जब लाऊं कुछ नई सोच, लोग उसे देते हैं खोज। मेरी किस्मत है बेकार जैसे भारत की सरकार। मेरी किस्मत है बेकार जैसे भारत की सरकार। जब भी करूँ कुछ अच्छा काम, तब तक होता हूँ बदनाम। बनना चाहता हूँ मैं हीरो, लेकिन हूँ अकल का जीरो। लेकिन मैं भी करूँगा कुछ ऐसा काम कि रोशन होगा मेरा नाम। थैंक यू। तो मैं सीधे के गीत की आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। तेरी ज़फ़ा का मेरी वफ़ा का, तेरी ज़फ़ा का मेरी वफ़ा का, दोनों का है ये सिलसिला, दोनों का है ये सिलसिला। तेरी ज़फ़ा का मेरी वफ़ा का, दोनों का है ये सिलसिला, दोनों का है ये सिलसिला। क्या करूं क्या न करूं मैं, किस मकाम के आगे तेरा। क्या करूं क्या न करूं मैं, किस मकाम के आगे तेरा। प्यार की इस मंजिल पे कैसा भवन कैसा तुम्हारा। तेरी सदा का मेरी कजा का, तेरी सदा का मेरी कजा का, दोनों का है ये सिलसिला, दोनों का है ये सिलसिला। तेरी ज़फ़ा का मेरी वफ़ा का, तेरी ज़फ़ा का मेरी वफ़ा का। एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी। सब लोगों ने भगवान विष्णु के अवतार तो सुने होंगे, इसमें से एक हैग्रीव अवतार और था। हैग्रीव अवतार पता है किसी को कैसा था? उस विश्व रूपम में एक चेहरा ऐसा है जो घोड़े जैसा दिखता है। देखा भगवान विष्णु का विश्व रूपम, उस घोड़े जैसे मुंह का नाम हैग्रीव है। ये किसी गुरु के लिए कहानी नहीं है, ये कहानी कि तुम चीज समझते कैसे, चीजें बनाते कैसे, उसको अपनाते कैसे। तो नारद जी को जब वो अपने अंदर घमंड आ गया था कि यार मैं तो ब्रह्मपुत्र हूँ, 11वीं संतान हूँ ब्रह्मा जी, मुझे क्या है कोई सिखाएगा। गए विष्णु जी के पास, गए विष्णु जी गुरु नहीं मिल रहा, क्या करें। विष्णु जी कहते हैं ऐसा करो, सुबह उठना, सुबह उठते जो तुम्हें सबसे पहले दिखाई देना वो तुम्हारा गुरु होगा। क्यों मजे ले रहे, सही से ठीक ही करा लो, कौन होगा गुरु। तो कहते पहले जाओ तो सही, बात तो मानो, सुबह उठना, जो तुम्हें सबसे पहले दिखाई देना वही गुरु बना लेना। गए, एक अजीब प्रजाति का जानवर था, ना वो घोड़ा था ना गधा था। क्या कहते हैं उसे, ना वो घोड़ा था ना गधा था। भगवान नारद हंसते हुए गए, तो क्या खेल खेल रहे, ये मेरा गुरु होगा। ना सकल का, ना सूरत का, ना कबकल का, ना बुद्धि का, जानवर है, ये मेरा गुरु होगा। कहता हाँ क्या पड़ेगा। वो गुरु जो होता है उसमें भगवान नारद जी का रोज से लात मारता उठा फिर उसके बाद वो खाना खाए तो खाना खाने से पहले खाना झूठा कर दे, उससे कहे कि मेरी ईद सब
नारद जी बहुत ज्यादा गुस्सा, लगाए सटैया 2-4 और वो अब करता है। आगे भागे गए और जब शिकायत लगाने गए तो देखा मलहम लगाई जा रही है और वो सटैया के निशान उनकी पीठ में थे। तब वहां पे समझाते हैं कि तुझे क्या लगता था कि जो तेरे को लात मार के उठाता था उससे पहले वो सूरज से पहले तुझे जगाने के लिए वो, तुझे क्या लगता है तू खाना खा रहा होता तो ये पता करने के लिए स्वाद कैसा है, खाने में कोई जहर ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो तेरे से पहले वो जहर पीने का दम रखता। तुझे क्या लगता है कि तेरी जो खेती बाड़ी हुई है वो तूने बनाई है? अरे आज भी जानवर की लीद रखी जाती है उसके खेत में, तब जाके खेती होती है। अनाज खाने से लेकर निकालने तक उसने हर जगह तेरा साथ दिया और तूने क्या किया? ये सटैया बजा दिया, जो दिखाई दिया उसमें कर दिया। तो कहां पर हारे थे? जब घमंड आया। गुरु ना तुम्हारा मैं बन सकता हूँ, ना कोई भी बन सकता। गुरु सिर्फ वो बन सकता है जिसकी तुम बात मानना चाहते। चीज हमेशा याद रखना कि तुम कभी कुछ नहीं करते और ना ही मैं कुछ कर सकता। जब मैं पैदा हुआ था मेरे खुद के हाथ में एक रेखा भी नहीं थी। क्या समझेगा? कुछ भी नहीं था। घर वालों ने छठी रात में पूजा कर दी। यहाँ पे किसी को शायद यहाँ पे ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या क्या चीज होती है पैदा होने के बाद। ये हिंदुस्तानी की जो रीत भूल चुके हैं ना। हमारे में बोला जाता था, कितने यहाँ पे जो यूपी से और बिहार से हैं? किसी को विधना की रीत पता है? जो विधना ने लिखी थी छठी रात की राय बड़े ना तिल घटे, और ये छठी रात में भी हमारे माँ बाप चल के हमारे लिए पूजा करते हैं। वो माँ जिसने 6 दिन पहले एक संतान को जन्म दिया, वो पूरी रात जगी होती है उस रात की। भगवान कुछ ऐसा मत लिख देना हमारे बच्चे की जिंदगी में कि वो आगे चल के। मैंने आज तक कुछ किया नहीं। मेरे पीछे हाथ रहा या मेरे पापा या मेरे गुरु, ये चीजों क्योंकि मैं यहाँ का जन्म नहीं है, गुरुकुल में पढ़ा। उस गुरुकुल में मैंने देखा है कि किस तरीके से कितनी शादी एक फौज में ट्रेनिंग लेके देखी है। मर्सिडीज असेसमेंट में और कर चलते 11 रातों तक जगाया जाता था। मैंने कुछ भी नहीं। जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए कि तुमने कुछ किया है, उस दिन से गिनती उल्टी कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारा कर होगा जो तुम्हें चुकाना है। क्यों? क्योंकि अगर कार्य किया तो चुकाना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है? कभी मन चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाओ, कभी घमंड मत लाना, क्योंकि जिस दिन अगर तुमने कुछ कर लिया ना तो चुकाना पड़ेगा।